तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं बताने वाला हूँ इस व्लॉग में अभी पेपर चल रहे हैं 10वीं 12वीं के। अभी होने वाला है अपना एग्ज़ाम, होने वाले हैं 12th के। ये समाजशास्त्र का पेपर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये इस तरह का पेपर आएगा, 25-26 का पेपर है, आप देख लीजिए। इसमें से 5-10 नंबर का तो आपके लिए आ ही जाएगा, 10 से 15 नंबर का। ये इसमें आया था पहला क्वेश्चन, ये वाला, हिंदू विवाह अधिनियम, ये है 1955 से। और फिर दूसरा सांस्कृतिक पहचान, फिर दूसरा है सामुदायिक की भावना, इसका इसमें आ जाएगा। फिर आया ज्योतिबा फुले, इसका तो नहीं पता। तीसरा आया समाज सुधार आंदोलन ज्योतिबा फुले का जन्म। फिर आया सती प्रथा, इसका भी नहीं लगाया मैंने। फिर जमींदार, इसका भी नहीं लगाया, आप देख लेना आपके हिसाब से। और अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे अगर निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प दीजिए। जाति का आधार है जन्म से। और फिर आ गया दूसरा, तो औद्योगिक समाज की विशेषता है। फिर इसका जाएगा प्रदत्त परिस्थितियों से। फिर तीसरा आ जाइए, उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है, तो ये आ जाएगा साम्राज्यवाद का। फिर आ जाएगा चौथे क्वेश्चन पे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र में बदलने के लिए प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है, यह किसने कहा, तो ये कहा था E.F. वाघेल ने। ठीक है। अब आइए 5वें पे, संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो संस्कृति शब्द की उत्पत्ति की थी M.N. श्रीनिवास ने। फिर आ जाइए 6ठे पे, संविधान का 73वां संशोधन किसने संबंधित है, यह है राज्य पंचायती राज व्यवस्था से। तो ये हो गए अपने ख़त्म सही विकल्प। अब आ जाते हैं अपन रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थान पे आ गए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार खालिस्तान तक हो गई, वो हो गई थी 2045 तक। ठीक है। और फिर आ जाइए खालिस्तान के दूसरे नंबर पे, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य का पुनर्गठन खालिस्तान पर आधारित किया गया, यह भाषाई पर आधारित किया गया। और फिर इसके बाद में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक खालिस्तान का प्रमुख आधार है, तो इसका आ जाएगा विकेंद्रीकरण। ठीक है। फिर जिसके बाद में कृषि उत्पादन में तेज़ी से होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हरित क्रांति। और फिर आ जाते हैं 5वें पे, जब सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योग के शेखरा बाजार में बेचे जाने वाले, तब इस प्रक्रिया को खालिस्तान की प्रक्रिया कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था विनिवेश। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए तकनीकी से जुड़ना आवश्यक है, तो इसके लिए अपने जुड़ना है, इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ना आवश्यक है। ठीक है। ये हो गया अपना तीसरा रिक्त स्थान। अब आ जाते हैं अपन चौथे नंबर पे, सत्य पे। ये आ गए हैं, निम्नलिखित में से सत्य दीजिए। प्रबल जाति का संबंध उच्च जाति से होता है, इसका होगा सत्य। राजा राम मोहन को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, इसका सत्य होगा। और फिर आ जाते हैं तीसरे पे, ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है, इसका आएगा सत्य। और फिर आ जाते हैं चौथे पे, भारत में उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन 1951 से हुआ, इसका भी सत्य है। फिर आ जाते हैं 5वें पे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य विज्ञापनों पर आधारित निवेश करके उपभोक्ताओं में वृद्धि करना है, इसका सत्य। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान नहीं है, इसका है असत्य। ठीक है। 100% भाई यही पेपर आएगा, कम से कम 20 नंबर का मैं बता रहा हूँ आपको। आप आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अब आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से एक शब्द का उत्तर दीजिए। तो यह मौद्रिक नीति क्या है, तो इसमें देख लीजिए ध्यान से, अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों को प्रभावित करती है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं दूसरे पे, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो इसका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और फिर आ जाते हैं तीसरे पे, भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो इसमें आ जाएगा जमींदारी प्रथा। ठीक है। और फिर आ जाते हैं चौथे पे,
सेटेलाइट इन्वेशंस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आ जाएगा S.C. भाटे। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वें पे। अब 5वें पे आते हैं, मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार किसने कहा? तो मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार कहा थॉमस कार्लाइन ने। ठीक है, अब आते हैं 6 में, गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या है? इसमें आ जाएगा नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम। हो जाते हैं अपन शोषित 7वां पे जाते हैं अपन। अब शोषित महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का नाम क्या है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। 100% कम से 20 नंबर का इसमें से आ ही जाएगा। थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। पेपर है अपना ये 2026-25-26 का। धन्यवाद।